वालेकुम जी, मेरा नाम मीना तारिक है और मैं मेट्रिक की सीईओ हूँ, जो कि एक ऐप है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करती है अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं एक जज थी इस प्रोग्राम पे, पाकिस्तान इनोवेशन हब पे, और मैं पहले इन्वेस्टर रह चुकी हूँ। मैं पाकिस्तान में बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती रही हूँ। तो आज ये एक रिसेप्शन थी जो कि इन्होंने रखी टू सेलिब्रेट कि पाकिस्तान इनोवेशन हब में, और उसके जो अभी एपिसोड्स लॉन्च हुए हैं उनमें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से कितने अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और हम क्या क्या अचीव कर सकें एक छोटे से टाइम में इस प्रोग्राम के थ्रू। मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली। सो देखें, रोज़गार के मौके तो जितने बिजनेसेस नहीं बनेंगे उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक इवन छोटा सा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करता है। इवन एक छोटे से बिज़नेस की वजह से जो सप्लायर होता है, जो वेंडर होता है, यहाँ तक कि एंड तक जो फार्मर होता है, जो कोई चीज़ उगा रहा होता है, उस तक पैसे आते हैं, उसके घर तक का जो है वो चूल्हा जलता है। इवन एक 1% बिजनेस का इतना इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। तो जब हम इनोवेशन को फंड करेंगे, जब हम एक्साइटिंग चीज़ों को जो कि वाकई दुनिया में ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दुनिया में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे, तो जाहिर है उसका ओवरऑल सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि इस प्रोग्राम को देख के लोग लर्न कर सकते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना कैसे है। बहुत सारे नए आइडियाज़ जो देखने वाले हैं उनके दिमाग में भी आने शुरू होंगे। वो अपने आप को इमेजिन कर सकेंगे, अच्छा अगर ये पर्सन स्टेज पे पहुंचा है तो मैं भी पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ, चाहे मैं कहीं से भी बिलोंग करता हूँ। तो ये आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा। सो मैं क्योंकि जज थी तो मैंने तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देखे। 95 टोटल पिचेस थी जिनको हमने वैल्यूएट करना था। उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग आइडियाज़ थे। आज भी उन्होंने एक व्हीलचेयर सब्स्टिट्यूशन व्हीलचेयर प्रोविजन प्रोग्राम के बारे में बात की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बड़ा काम हुआ। कुछ पोल्ट्री के अराउंड आइडियाज़ थे। इवन तक कि आई रिमेंबर कोई पोल्ट्री की दवाइयों के ऊपर भी एक आइडिया था जो कि आया। फिर एनर्जी, ज़मीन की ताकत के ज़रिए हम घरों को कैसा ठंडा कर सकते हैं। मतलब बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ थे। थैंक यू। My name is Hafiz Najmos Saqib and I'm working with Pakistan Television as a morning show host. और इनोवेशन हब भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान इनोवेशन फंड से इसकी ग्रांट निकल रही है और वज़ीर आज़म के विजन 2025 की तकमील इससे हो रही है। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब और बहुत सारे और जजेस इसमें इन्वॉल्व हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि यहाँ पर लोग अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं जो एजुकेशन से, हेल्थ से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीटेक से रिलेटेड है, और उनके आइडिया सुनने के बाद उनको ग्रांट किया जा रहा है। इस तरह के नोयत का पहला प्रोग्राम है जो रियलिटी शो बेस्ड पाकिस्तान में हो रहा है, और आज उसी के लिए यहाँ पर हम सबको बुलाया गया था कि जो अवार्डीज जिनको ग्रांट मिली है और जो जजेस यहाँ पर मौजूद थे, और उसके अलावा मिनिस्टर साहब वो अपना विजन शेयर करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच होनी चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले। इसका आगे सीज़न 2 भी किया जाएगा, सीज़न 3 भी किया जाएगा। मकसद इसका ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और पैसे की वजह से उनका आइडिया कहीं पर रह जाता है, सो उनकी रिसर्च को फुलफिल करने के लिए उनको रेलिवेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, HEC, हॉस्पिटल, इनके साथ भी अटैच किया जाए, और उसके अलावा उनको ग्रांट देकर एम्पावर किया जाए ताकि उनका प्रोजेक्ट एक नेक्स्ट फेज में जा सके। लेकिन डेफिनेटली जिसको ग्रांट मिलेगी उसके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। जिसको 20 मिलियन की ग्रांट मिल रही है, 25 मिलियन की ग्रांट मिल रही है, उसको तो वो अपने जब इन्वेस्ट करेगा उसका प्रोजेक्ट तो आगे जाएगा। लेकिन अब एक ऐसा बच्चा जिसके क्लास फेलो को ये ग्रांट मिल गई है, वो भी नेक्स्ट टाइम जो है अपना कोई मॉडल पेश करेगा और उसको आगे लेकर बढ़ेगा। सो जो नौजवानों का आपका पॉइंट है, नौजवान तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उनके अंदर थोड़ी सी लगन होगी, और वो लगन हमें नजर आई है इस प्रोग्राम के अंदर। और जिसने अपना मॉडल अच्छे तरीके से पिच किया है, जो उसके ऊपर काम कर रहा था, उसके बाद बिजनेस प्लान था, उसका एक इनोवेशन जो है ना वो इनोवेटर की आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया था, तो डेफिनेटली उसको ग्रांट मिली है। इसी तरीके से और आइडियाज़ भी आएंगे तो उनको भी ये चीज़ जो है वो परस्यू होगी। ओके, सो इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस थे, और सिर्फ यूथ नहीं बल्कि ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं एक्सपीरियंस लोग 50-55 प्लस लोगों ने भी यहाँ पर शिरकत की है। उसके अंदर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे आइडियाज़ थे, हमारे लिए एग्रीकल्चर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ज़राअत के हवाले से बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ थे। हमारे किस तरीके से मोबाइल ऐप्स जो हैं वो ज़िंदगी आसान बना सकती हैं, उस पर बात की थी। गीज़र तक किसी ने पेश किया था यहाँ पर। बी फ्रीज़र एक ऐसा वो सस्ता AC का जो है वो, इस किस्म के आइडियाज़ थे। बहुत कॉमन मैन की जो यूज़ के आइडियाज़ हैं जो एक बिजनेस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जिसको एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किस तरीके से? ग्रेनाइट एक ऐसी फॉर्म है मटेरियल की जिसको आप सीमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरीज बना सकते हैं। सो उसको भी नस्ट के थ्रू एक आए प्रोफेसर साहब, उन्होंने अपना आइडिया पिच किया और उनको ग्रेनाइट पे भी चीज मिली। तो बहुत एक बेसिक आइडियाज भी थे और बहुत टॉप लेवल आइडियाज भी थे। तो सबको ग्रांट करके इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया कि हमने सिर्फ इतनी एज तक यूथ को सपोर्ट करना है या हमने इस आइडिया को सपोर्ट करना है। मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है ना वो इसमें पैसा डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आइडियाज सुने और उनको ग्रांट मिले ताकि उनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी बन सके जो आगे शेयर करें।
اور اس سے بھی اگر پہلے لے جاؤں میں آپ کو 5 سال پہلے تو نیشنل سینٹرز بنائے گئے تھے پلاننگ کمیشن کی طرف سے, احسن اقبال صاحب کی طرف سے, ایجوکیشن کے جب وہ منسٹر تھے. سو ادھر سے بہت سارے آئیڈیاز ہمارے پاس آئے تھے, نیشنل سینٹرز فار آٹو کمپیوٹنگ, نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, نیشنل سینٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سو وہاں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو اپنے آئیڈیاز یہاں پر لے کر آئے اور ان کو گرانٹ ملی. تھینک یو سو السلام مچ. علیکم جی. میں ہوں نازش کھٹک اور میں پی ٹی وی کی ریپرزنٹیٹیو ہوں, ایز این اینکر کام کرتی ہوں. انوویشن ہب پروگرام جب ہمارے پاس آیا تھا بہت شارٹ نوٹس پہ آیا تھا, لیکن جیسے کہ یہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کو اچھا لگے گا, ویسے ہی جب ہم نے بھی آئیڈیا سنا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پریپیئر ہے کہ نہیں, اور ہم نے کہا کہ جی ہم ریڈی ہیں, کیونکہ ایسے پروگرامز کی بہت کمی ہے اور ایسے پروگرامز ہونے چاہیے. سو جب ہمارے پاس آئیڈیا آیا سو ہم نے بالکل بسم اللہ پڑھنے کی میں کوئی دیری نہیں کی. سو یہ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جو پہلی بار, یہ صرف میں بول نہیں رہی بلکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے جس میں گورنمنٹ نے فنڈز جو ہے وہ عام پبلک کو دیے ہیں کہ وہ اپنے بزنسز جو اس کو پروموٹ کریں, اس کو فروغ دیں, اس کے رینوویشن جو ہے وہ اس کا ایونیو زیادہ جنریٹ ہو, سو وہ ملک کی معیشت میں, ملک کی بہتری میں کردار ادا کریں. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو لیا گیا ہے جس سے وہ لوگ جو ابھی فی الحال گھروں میں بیٹھ کے یہ پہلا سیزن دیکھیں گے ان کو بھی یہ کرنے کی جستجو ہوگی کہ وہ بھی جو مے بی اسکلفل ہوں گے بٹ انہیں اس طرح کے موقع نہیں ملا ہوگا, ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا ہوگا. سو یہ پلیٹ فارم کو دیکھ کے ان میں بھی کوئی کام کرنے کی لگن پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ اس بار ہمیں صرف 1000 اپلیکیشنز آئی تھی, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی بار ہمیں 2000 سے 3000 سے زیادہ اپلیکیشنز آئیں گی, اور لوگ جو ہیں پاکستانی جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے اپنا جو انڈیویجول ایک اسپیکٹ ہوتا ہے ملک کی بہتری میں, ملک کی ترقی میں, وہ ادا کرنے میں پوری کارکردگی دکھائیں گے.